नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं हाजिर हूँ आपके मध्य अपनी एक और यात्रा की कुछ यादें और जानकारी लेकर। मैंने ये अपनी यात्रा दीपावली पर अकेले ही प्रारंभ की थी। अगर आपका केदारनाथ जाने का मन है और कोई साथी आपको नहीं मिल रहा है तो भी आपको घबराने की और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ आपकी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। मैंने अपनी यात्रा गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से प्रारंभ की थी। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हों, आपको इस यात्रा को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम देश की राजधानी दिल्ली आना पड़ेगा। यहाँ से आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग या वायु मार्ग से होते हुए उत्तराखंड पहुंचना होगा। उत्तराखंड के देहरादून एवं हरिद्वार तीनों यात्राओं के माध्यमों से जुड़े हुए हैं। वैसे अगर सस्ते और सुलभ माध्यम की मैं बात करूं तो इन तीनों में सबसे सस्ता और सुलभ मार्ग है रेल मार्ग। आपको दिल्ली से कई रेलगाड़ियां देहरादून एवं हरिद्वार के लिए मिल जाएंगी। आप उनमें से अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी रेलगाड़ी का चयन कर सकते हैं। और आप हरिद्वार या देहरादून पहुंच सकते हैं। मित्रों, आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कुछ इस तरह से करें कि आपको हरिद्वार लगभग सुबह 4 बजे आपकी ट्रेन उतार दे। ऐसी एक ट्रेन है जो कोटा से चल करके देहरादून जाती है, कोटा देहरादून एक्सप्रेस। अच्छी ट्रेन है, हमेशा टाइम पर चलती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसी ट्रेन में बैठें। जैसे ही आप 4 बजे के आसपास हरिद्वार स्टेशन उतरोगे तो आपको सबसे पहले स्टेशन के बाहर आना है और स्टेशन के बाहर आकर के आपको रेलवे स्टेशन के राइट में चलना है। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे तो आपको रेलवे स्टेशन के राइट में चलना है। अगर आप चाहें तो आप वहाँ रुक करके थोड़ी देर रेलवे स्टेशन के नज़ारे देख सकते हैं। इस समय जो आपकी स्क्रीन पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन अति सुंदर एवं मनमोहक है। चूँकि जिस समय मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी उस समय लॉकडाउन था, इसलिए स्टेशन सुनसान पड़ा था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ से आपको बस मिलेगी, ये उसका ऑफिस है। ये ऑफिस मात्र रोडवेज बस स्टैंड से 10 से 50 मीटर की दूरी पर है। ये जो आपको गेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिन पर लकड़ी लगी हुई है, ये रोडवेज बस स्टैंड का गेट है। आप अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए बस की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। बस की ऑनलाइन बुकिंग आपको रेड बस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। बस का एक तरफ का किराया यानी कि हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का करीब 650 रुपये है। सोनप्रयाग में आपको ठहरने के लिए हर प्रकार के कमरे मिल जाएंगे। 200 रुपये से लेकर के 3, 4, 5 जितने कैपेसिटी आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप खर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सुबह को उठेंगे सबसे पहले आपको अपनी बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। वैसे मित्रों, सोनप्रयाग इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से 100-150 मीटर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपके लिए सलाह दूंगा
कि आप अपनी बायोमेट्रिक सुबह 5 बजे उठ करके कर लें और उसके बाद तुरंत ही टैक्सी से गौरीकुंड के लिए रवाना हो जाएं। गौरीकुंड के दर्शन और माँ गौरा माई के दर्शन करके ही यात्रा पर आगे निकलें। बाबा केदारनाथ का पैदल मार्ग गौरीकुंड से ही प्रारंभ होता है और यह करीब 14 किलोमीटर लंबा है। वैसे आपदा के बाद इस मार्ग की लंबाई 2 किलोमीटर और बढ़ा दी गई है। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं, ये उसी पैदल यात्रा से संबंधित कुछ दृश्य हैं और पास में बह रही है मंदाकिनी नदी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाओगे, आपको एहसास होता जाएगा कि यात्रा कितनी मनोरम और खूबसूरत होने वाली है। एक बात तो है मित्रों, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे आपको थकान होती जाएगी, लेकिन यात्रा के आसपास के दिखाई देने वाले मनमोहक दृश्य आपका मन मोह लेंगे और आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। मित्रों, मैं आपके लिए केदारनाथ धाम से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग धाम अनगिनत हिंदू भक्तों की आस्था का प्रतीक है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, जिसके लिए वे भगवान शिव को खोज रहे थे, किंतु भगवान महादेव पांडवों से रुष्ट थे। उसका एक कारण यह भी था क्योंकि दुर्योधन की माता, जो कि एक बहुत बड़ी शिव भक्तनी थी, महादेव को पांडवों खोज रहे थे, किंतु महादेव पांडवों से रुष्ट थे। महादेव को पांडवों के कई जगह ढूंढने के पश्चात भी वो उन्हें नहीं दिखाई दिए। अंत में पांडव भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर आ पहुंचे। भगवान पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदार घाटी में जा बसे। लेकिन पांडव भी अपने जिद के पक्के थे और वे महादेव को खोजते खोजते केदार घाटी आ पहुंचे। उनको देखकर महादेव ने बैल का रूप धारण कर लिया तथा वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को शक होने पर भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर 2 पहाड़ों पर फैला दिए। सभी जानवर घबराकर भीम के पैरों के नीचे होकर गुजर गए, लेकिन भगवान शिव, जो कि बैल बने हुए थे, पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। यह देख भीम उस बैल पर झपटे, लेकिन बैल ऐसा देख भूमि में समाने लगा, किंतु भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया तथा सभी पांडव भगवान शिव की स्तुति करने लगे। ये देख महादेव अति प्रसन्न हुए तथा उन्हें पाप बोध से मुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक केदारनाथ में बैल की पीठ के रूप में इस ज्योतिर्लिंग को पूजा जाता है। दोस्तों, इस ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम केदारनाथ धाम है और
ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर झरना दिखाई दे रहा है, ये उसी रास्ते में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे इससे भी काफ़ी मनमोहक और सुंदर झरने और दृश्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं आपको यह राय दूंगा कि आप लगभग 6 या 7 बजे के आसपास अपनी यात्रा शुरू कर दें और धीमे धीमे आराम से चलते हुए नज़ारों का मज़ा लेते हुए आप करीब 8 से 9 घंटों में बड़ी आराम से इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं तथा यात्रा में पड़ने वाले नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप चलने में असमर्थ हैं तो आपको यात्रा के लिए और 2 विकल्प मिल जाएंगे, जिसमें से पहला विकल्प है पोनी अर्थात खच्चर का और दूसरा विकल्प है हेलीकॉप्टर का।